जब कड़ी मिट्टी में एक ओर बैल होता है तो दूसरी ओर भैंसा जोता जाता है, बकरी नहीं। तो बकरी शब्द का इस्तेमाल हम तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए किया था। लालू जी को लोगों ने कह दिया कि आपको तो भैंसा बोल रहा है। सोनिया जी के राहुल गांधी से बहुत अच्छे संबंध हैं और जिस समय सारा देश कहता था कि वो विदेशी है, तो लालू यादव शायद पहला नेता थे जिन्होंने कहा कि वो भारत की बहू है। तो इस बात को सोनिया गांधी अब तक भूली नहीं। किसी चीज को लेकर, सीटों को लेकर कभी आपकी शिकायत पहुंची सोनिया गांधी तक? नहीं, हमारी शिकायत पहुंची सोनिया जी तक। हमने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते चलो। लेकिन अंतिम समय में जब आया तो लालू जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं देंगे। अब उस समय 24 MP इनके पास था 2004 में, और उसके बदौलत मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रेल मंत्री थे। तो स्वाभाविक है कि छोटे कार्यकर्ता के लिए कोई भी पार्टी अपना राष्ट्रीय हित को बलिदान और कुर्बान। आप कह रहे थे आप कांग्रेस के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए टिकट नहीं है हमारे पास। नहीं है। नहीं, आप भी चूंकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और आप तो बहुत दबंग अध्यक्ष रहे हैं। आपकी जो छवि रही, जितना हमने जाना समझा है, बहुत दबंग अध्यक्ष रहे हैं और बिल्कुल अपनी चलाने वाले अध्यक्ष रहे हैं। लालू यादव के साथ केमिस्ट्री बनाने में आपको मुश्किलें आती थी। बिहार कांग्रेस को चलाने में दिक्कत आती थी क्योंकि कांग्रेस पर ये टैग रहा है कि भाई लालू यादव अपने हिसाब से बिहार कांग्रेस को ट्रीट करते हैं, या कांग्रेस जो है बिहार में वो आरजेडी की पिछलग्गू है। सीट बंटवारे को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर लालू यादव के साथ कैसे संबंध होता था, कैसे टकराव की स्थिति आती थी, आर पार की स्थिति होती थी? लालू जी से हमारा कोई टकराव चाहे आर पार की स्थिति नहीं हुई, लेकिन हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कांग्रेस के हित में हम काम लगातार करते रहे और इसको लोगों ने इस रूप में ध्यान लिया कि दोनों में कन्फ्रंटेशन है। लालू जी हमारे इस विद्यार्थी जीवन से हमारे साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं और आज भी व्यक्तिगत रिश्ता हमारा ठीक ही है। कभी हमने लालू जी पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाया। लेकिन उनके अगल बगल वाले लोग, यह मेरा दुर्भाग्य है कि नीतीश जी के यहाँ साथ थोड़े दिन गए तो उनके अगल बगल वाले लोग उनका कान भरने लगे, ये तो आ जाएंगे तो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। लालू जी के भी अगल बगल वाले लोग उनका कान भरते थे कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। अब एक हम उदाहरण बताते हैं। हमने एक कहा था कि किसी जब कड़ी मिट्टी में एक ओर बैल होता है तो दूसरी ओर भैंसा जोता जाता है, बकरी नहीं। तो बकरी शब्द का इस्तेमाल हम तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए किया था, कौन थे तत्कालीन मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के लिए किया था, और भैंसे का इस्तेमाल अपने लिए किया था। और लालू जी को लोगों ने कह दिया कि आपको तो भैंसा बोल रहा है। तो वो ताकत बहुत थी लालू प्रसाद को, बिना समझे बूझे हमारे बिल्कुल विरोध में हो गए। और ऐसी कई ताकतें थी जिन लोगों ने इसमें हवा और ईंधन डालने का काम किया। आज जमीनी सच्चाई को लेकर के चलना होगा, चुनाव सर पर है। अब ये निर्णय लेने का समय नहीं रह गया है। अब देखेंगे कि सारी विपक्षी पार्टियां एक हो करके और गांव स्तर तक सब काम कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे उसके सहयोगी कोई दल घटना याद हो सीट हो। एक शेयरिंग? मिनट कल पूरा करते हैं। एवं जो हम लोग का जो इंडिया गठबंधन है, इसके भी सहयोगी दल जो भी हों, चाहे लेफ्टिस्ट हो या राजद हो, ये सब के सब अपने चुनावी कार्यक्रम में लग गए हैं। उसमें भी हम पीछे हैं। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश प्रभारी को दोनों को मिल करके एक पॉलिटिकल लाइन ड्रॉ करना चाहिए
और पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए उचित निर्णय लेना चाहिए हाईकमान के अप्रूवल से। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी कांग्रेस के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्या मुश्किल होती है? आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग में बार्गेनिंग करना, अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करना आरजेडी के सामने, लालू यादव से या आरजेडी से तालमेल बनाए रखना, इस बात की चिंता करना कि लालू यादव के रिश्ते सोनिया गांधी से बेहतर हैं, कहीं वो शिकायत न हमारी कर दें आला कमान तक। क्या चुनौतियाँ होती हैं एक प्रदेश आपका क्या अनुभव रहा? इसमें कोई शक नहीं है जी, कि सोनिया जी के राहुल गांधी से बहुत अच्छे संबंध हैं। जी, और जिस समय सारा देश कहता था कि वो विदेशी है, जी, तो लालू यादव शायद पहला नेता थे जिन्होंने कहा जी, कि वो भारत की बहू है। जी, तो इस बात को सोनिया गांधी अभी तक भूली नहीं है। जी। तो जब सोनिया जी नहीं भूली है, सारा देश नहीं भूला है, तो राहुल गांधी भी इस बात को भूल जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। तो जब तक सोनिया जी है, कांग्रेस का और राजद का गठबंधन बना रहेगा, कम से कम इस चुनाव में तो निश्चित रूप से बना रहेगा। अब प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी, वो आला कमान से आदेश प्राप्त करके इस दिशा में बात को आगे बढ़ाएंगे, और अंतिम फैसला तो सीटों का हाईकमान ही करेगा। कभी कभी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव से आरजेडी से कोई टकराव हुआ आपका? जब आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, किसी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, कभी आपकी शिकायत पहुंची सोनिया गांधी तक? नहीं, हमारी शिकायत पहुंची सोनिया जी तक, हमने उनसे पूछा भी। उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते चलो, लेकिन अंतिम समय में जब आया तो लालू जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए, और उन्होंने कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं देंगे। अब उस समय 24 एमपी इनके पास था 2004 में, जी, और उसके बदौलत मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये रेल मंत्री थे। जी, तो स्वाभाविक है कि एक छोटे कार्यकर्ता के लिए कोई भी पार्टी अपना राष्ट्रीय हित को बलिदान और कुर्बान। आप कह रहे थे आप कांग्रेस के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए टिकट नहीं है हमारे पास। नहीं है, जी, और नहीं दिया उन्होंने, जबकि 56,000 वोट हमको नहीं, आया टिकट था। तो आपकी पार्टी को देना था। हाँ, तो उसमें उनका थोड़ा सहमति। सहमति आवश्यक था। जी, तो चुनाव नहीं लड़ने दिया लालू यादव नहीं ने। लड़ने दिया, जी, कोई बात नहीं, जी, लड़ने नहीं दिया, लेकिन जनता की नजर में हीरो हमारा बने। करीब करीब ठीक ही ठाक रहा। आप बिहार में रहते हैं, हम भी बिहार में रहते हैं। आज के डेट में भी जी, हम समाज के जिस वर्ग से आते हैं, और अन्य वर्गों में भी यदि एक नंबर नाम आता है कांग्रेस में, तो वो रामजतन सिन्हा का ही आता जी। है। एमएलए एमपी कोई हो जाए, बहुत चर्चित नाम है, बहुत चर्चित किस्से हैं आपसे जुड़े हुए। तो जुड़े या हैं। उसमें चर्चित में मेरे जानते ये है कि हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और हमने कोई व्यापार राजनीति को नहीं बनाया। इस सिद्धांत की राजनीति हमने की है, स्पर्शवादिता की राजनीति की। तो राजनीति में सिद्धांत और स्पर्शवादिता का जगह काफी अब संकरा हो गया है। आपके गुस्से भी बहुत चर्चित रहे हैं। ये प्रचारित भी किया गया, ये जी, प्रचारित भी किया गया। जैसे अब एक बार कहीं एक बैठकी थी छोटी सी, जी, जिसमें विष्णु मोहन शर्मा जी थे, पुथेदार जी थे, अर्जुन सिंह जी थे, और एलपी शाही जी थे। तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि भाई वो नौजवान तो काम बहुत कर रहा है, आप लोग खिलाफ रहते हैं। तो एलपी शाही जी, जो स्वीट पॉइजन के नाम से जाने जाते थे, विख्यात थे बिहार में, जी, उन्होंने कहा कि हाँ, पैर से किए और मुंह से मिटा दिए उसको। मतलब पैदल चल के पार्टी को मजबूती किया, लेकिन कड़ा वचन बोल करके उसको मिटा दिया। मिटा दिया। तो ऐसे ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोग थे, क्योंकि हम आते हैं समाज के एक मध्यम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और फार्मर हमारे पिताजी स्वयं अपने हाथों से खेती करते थे। और उस समय जो राजनीति में स्थापित थे, वो फ्यूडल वर्ग से लोग आते थे, जमींदार परिवार से आते थे। उन लोगों को हमारी जो लोकप्रियता थी,
वो बर्दाश्त नहीं थी। उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत दुष्प्रचार किया। हमने किसको गाली दी, किसको मारपीट किया, ऐसा तो कुछ है नहीं।